भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र तथा प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार को खोखली सरकार तथा घोटालों की सरकार कहा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह बदले की भावना से काम कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बुधवार को हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर जहां उन्होंने केंद्र सरकार को घोटालों की सरकार बताया, वहीं प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो बदला बदली की भावना से कार्य कर रही है। आप 6 महीनों से क्या कर रहे हैं? आप केवल रेता की स्मगलिंग पे लगे हैं, बदले बदली में लगे हैं। नोट कहां से कमाया जाए, केवल ये सरकार का ये पहले 6 महीनों की पूरी रिपोर्ट ये है। बहरहाल आए दिनों मौजूदा सरकार पर लग रहे आरोपों के चलते विपक्ष उसका भरपूर फायदा उठाने में लग गया है। आए दिन लगातार लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले देखने व सुनने में रहते हैं। ऐसी एक घटना हमीरपुर की जगह की है, जहां पर सुबह के समय स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में 3 स्कूली छात्रों की लड़की के अभिभावकों ने जमकर पिटाई की। हमीरपुर बाजार में सुबह के समय एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने पर 3 स्कूली छात्रों की लड़की के अभिभावकों द्वारा जमकर पिटाई की गई और स्कूली छात्रों के सिर से आशिकी के भूत को उतारा गया। जरा ध्यान से सुनिए। हुआ यूं कि सुबह करीब 8:30 बजे जब वह स्कूल जा रही थी तो कुछ स्कूली छात्रों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। हालांकि इससे पहले भी कई बार लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती रही है, लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती थी। मगर जब गांधी चौक हमीरपुर पर सुबह के समय ही छेड़छाड़ की गई तो लड़की ने चुप्पी तोड़ते हुए चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी को इस बारे में बताया और पुलिस कर्मी ने भी तुरंत तीनों स्कूली छात्रों को पकड़ लिया। यही नहीं, लड़की ने अपने अभिभावकों को फोन करके बुलाया और अभिभावकों ने तीनों छात्रों की सरेआम छित्तर परेड कर आशिकी का भूत उतारा। हालांकि पुलिस ने इन तीनों स्कूली छात्रों को लड़की और उसके माता पिता से माफी मांगने पर मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन फिर भी तीनों स्कूली छात्रों की हुई छित्तर परेड की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। हिमाचल, जहां लाखों सैलानी पूरा साल यहां की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने आते हैं, परंतु पिछले 10 महीने में कुल्लू मनाली हाईवे अड्डे पर जहाजों के न उड़ने से कुल्लू के हाई सोसाइटी के लोगों ने अपना मुख मोड़ लिया। परंतु अब दिल्ली कुल्लू हाईवे सेवा फिर से शुरू होने से यहाँ पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। पिछले 10 महीने से कुल्लू मनाली हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों के ना उतरने से कुल्लू घाटी से हाई क्लास पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन बुधवार से दिल्ली कुल्लू एयर इंडिया की उड़ान के शुरू होने से एक बार फिर से रौनक वापस आ गई है। पिछले कई महीनों से मंदी की मार झेल रहे एयरपोर्ट से जुड़े टैक्सी और होटल कारोबारियों की आज फिर उम्मीद जाग गई है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों पर्यटक के सीजन के चलते उड़ानों का शुरू होना बेहद ही जरूरी था और इन उड़ानों के चलने से घाटी के लोगों को काफी फायदा होगा। बहुत ही बड़े टाइम पर फ्लाइट स्टार्ट हुई है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जो हम बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि फ़्लाइट आए, पर्यटन सीजन लगे और सही टाइम पर जो है फ़्लाइट चल पड़ी। इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बुरा गुजरा वो वक्त। 300 ऑपरेटर 72 टैक्सी यूनियन में हैं। सभी के चूल्हे जो है ठंडे हो चुके थे, क्योंकि सभी का जो है बेरोजगार आदमी जो है टैक्सी डालता है और पूरे परिवार का भार उठाता है। और 10 महीना में जो है हमारे हालत खराब हो चुके थे। 10 महीने के बाद जो आज राहत मिली है तो मैं समझता हूँ सभी ऑपरेटर आज खुश हैं, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी को काम मिल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले इस एयरपोर्ट में किंगफिशर, MDLR, जैक्सन और एयर इंडिया की उड़ानें होती नहीं। बंद होने से पहले किंगफिशर और जैक्सन जहां दिल्ली कुल्लू रूट पर पूरा साल अपनी सेवाएं देती रही हैं, तो वहीं एयर इंडिया इससे पहले केवल आजकल के पर्यटक सीजन में ही उड़ानें भरता रहा और जुलाई माह के शुरू होते ही बंद हो जाता था। चंबा के नजदीकी पर्यटक स्थान डलहौजी में जंगल में एक अज्ञात शव मिलने की वजह से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सूत्रों के मुताबिक यह शव सड़क से लगभग 100 फुट की दूरी पर एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी के जंगल से एक अज्ञात शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि ये शव आहला क्षेत्र में सड़क से करीब 100 फुट नीचे पेड़ से लटकता हुआ मिला है। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान नहीं हो पाई है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जो लाश मिली है, ये ऐसा लगता है कि 20-25 दिन पुरानी है, जो कि किसी अज्ञात व्यक्ति की है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। बहरहाल पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का।